फिर मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? कौन? मोदी जी। मणिपुर पे बात नहीं हुआ था क्या? मणिपुर का एक्चुअल सच्चाई जो है मीडिया में क्यों नहीं दिखाया गया कि किन लोगों ने दंगा कराया था? किन लोगों ने दंगा कराया था मणिपुर में? किन लोगों ने? दंगाई कौन से थे? उनको सह किसने दिया था? कहां से उतना फंडिंग हुआ? कहां से चाइना और म्यांमार से जो है चाइना का हथियार जो है म्यांमार के थ्रू जो है घुसने लगा? कहां से, किन लोगों ने सह दिया था? ये सारी चीजें अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो वो चीजें जो है इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होता है जितना जल्दी नरेंद्र मोदी जी ने कंट्रोल किया। सरकार में भी तो आप है ना? हाँ, ये बिल्कुल है। तो आपको कंट्रोल आप नहीं कर पाए, इस बात को मानते हैं? एकदम बिल्कुल कंट्रोल किए, एकदम बिल्कुल कंट्रोल किए। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कोरोना आया 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जादू का छड़ी दिखा के कोरोना को कंट्रोल क्यों नहीं किया? अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो शायद जो है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में होता। नहीं, सबसे लेकिन बड़ी पूरा दुनिया ने प्रशंसा किया भारत का कि कोरोना पे कैसे कंट्रोल किया गया मणिपुर में। और वो जो बहती लाशें और वो सब क्या था फिर? मणिपुर में कहां पे? जो नदियों में बहती लाशें, हाँ। और लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही थी, वो सब क्या मिसमैनेजमेंट क्या था? नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं था। नहीं था। आप निगेटिव चीजों को ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए कितना पॉजिटिव वर्क हुआ उस चीज पे आपको तो ध्यान ही नहीं। नहीं तो एक सरकार को क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल भी किया जाएगा। वो नया चीज था, उससे जो है सरकार नहीं पूरी दुनिया परेशान था, लेकिन सरकार ने काबिले तारीफ उस पर काम किया था। और मणिपुर पे भी सरकार ने और अमित शाह गृह मंत्री जी ने काबिले तारीफ काम किया है। हाँ, बहुत सारी चीजें जो है सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, बहुत सारा इनपुट है सरकार के पास। अब आगे से जो है इस प्रकार की घटना जो है मणिपुर नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में नहीं होगा। कांग्रेसी तो चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए भारत में। अच्छा, ठीक है। क्या वो जो तस्वीरें हमारे सामने आई, विभत्स तस्वीरें, महिलाओं को नग्न परेड करवाई जा रही है, इन सबको देखकर क्या हम सबको शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे देश में ही एक कोने में इस तरह की चीजें हो रही हैं? एकदम बिल्कुल वो गलत हुआ और सरकार ने कंट्रोल भी किया, ये भी बात सत्य है। तो अगर वो घटना हुआ तो उस घटना का निंदा हम लोग खुल के कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस घटना के बाद जो काम किया उसकी भी तो प्रशंसा होनी चाहिए। जो पद पे उस वक्त व्यक्ति मौजूद है उसको ना काहे लाख आप लोग गजब बात करते हैं, एकदम गलत खबर दिखाते हैं आप लोग, एकदम गलत। कश्मीर के बारे में आप लोगों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। जब हमारी बहन बेटियों को जो है काट दिया गया था वहां पे, अगर आपकी बहन होती, आपकी मां होती तब क्या करते आप? आपकी दादी होती तब क्या करती है? आपकी मौसी होती, आपकी बुआ होती तब क्या करते? एकदम नहीं, गलत, एकदम। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दूसरे की शर्ट पर धब्बे हैं, नहीं, मतलब हमारी शर्ट साफ है। हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है? नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसमें आप पूरी आजादी के साथ बोल रहे हैं। अगर दूसरे की शर्ट गंदी है, इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंसाफ का तराजू जो है बराबर होना चाहिए, एक तरफ हमेशा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक है। आप लोग जो है दोनों मुद्दे पे बात कीजिए। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा आप लोगों को दिखाई देता। लड़ेंगे चुनाव जब पार्टी लड़ा देगा लड़ूंगा मैं, एकदम। चलिए ठीक है, आपने मणिपुर पे बात किया, आप 2 मिनट मणिपुर पे बात किए, 2 मिनट कश्मीर पे भी बात करिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो हुआ कश्मीर में, क्या वो सही हुआ? नहीं, बिल्कुल सही नहीं हुआ। किसने उस समय क्यों मीडिया जो है वो मुंह पे ताला लगाए हुए था? क्यों उस समय नेता जो है एक शब्द तक नहीं बोले? आप भी यूट्यूबर क्यों? चलिए कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर छोड़ दीजिए, हम तो उस समय पैदा नहीं हुए थे। क्या बात कर रहे हैं? हम तो उस समय पैदा नहीं हुए थे। कश्मीर छोड़िए, संदेश खाली में जो हुआ वो क्या सही हुआ? नहीं, बिल्कुल उसको भी छोड़ दीजिए। केरल में जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? आप लोग सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी स्वतंत्रता दी है। आप लोग बातों को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के, जिस प्रकार से सरकार पे जितना कटाक्ष करना है कीजिए, लेकिन सरकार चाहे वो टीएमसी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, या कांग्रेस की हो, या लेफ्ट की हो, सबसे सवाल बराबरी का पूछा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ आप लोगों का तीर और धनुष निकला हुआ है और एक ही आदमी पे वार हो रहा है। संदेश संदेश पार्टी में है, इसलिए नहीं, ठीक है, मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ। अगर यार टीएमसी का कोई नेता बैठा होता तो मैं उस नहीं, ठीक है, मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन संदेश खाली में भी जो हुआ वो गलत। बिल्कुल। आप कहां बैठे हैं अभी? बिल्कुल गलत। आप कहां बैठे हैं? नोएडा में बैठे। नोएडा में किसकी सरकार है? योगी जी की, बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। आपका ऑफिस जो है कोलकाता में चल सकता है क्या? और टीएमसी से सवाल पूछिए, देखिए आपका ऑफिस का पूरा शीशा मार के जो है पत्थर से झाड़ देगा सब। ये तो सच्चाई है।
आप महिला रिपोर्टर को भेज दीजिए संदेश खाली में रिपोर्टिंग करने के लिए, देखिए उसके साथ क्या होता है, किस प्रकार से बदतमीजी होता है। ये भी तो सच्चाई है, आप करवाइए ना, हम आपके साथ हैं। आप जितने कड़वे सवाल, नहीं जितने कड़वे, एक्शन लीजिए, एकदम बिल्कुल लेंगे। जितने कड़वे सवाल आपको पूछना है मेरे से भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में पूछिए, लेकिन आपका 4 गो रिपोर्टर कम से कम कोलकाता में जाकर रिपोर्टिंग करे। एक भाई जो है मेरे पास आया, रोते हुए कहा, आज से 1.5 साल पहले, जेल जाने से पहले, जब मैं वहां पे था, दीघा घाट है एक, वहां पे आके बोला कि मनीष भैया मेरी बहन को उठा के लेके गया है सब। मैं बोला कि वीडियो मैं बना देता हूं। बोला कि पूरा परिवार को उठा के लेके चला जाएगा, और नहीं भरोसा है तो मनीषवा जो है राजनीति छोड़ देगा। चलिए मेरे साथ और चलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग कोलकाता में क्या स्थिति है। अरे इस आग में जो है ना एक दिन आपका भी पूरा परिवार जल जाएगा। इसे रोकने का प्रयास किया जाए। ये देश जो है जितना मुसलमानों का है उतना हिंदुओं का भी है, और जितना हिंदुओं का है उतना सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, सबका है। तो हर चीज का हल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए वहां। एकदम बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अपराधी लोगों का मनोबल एकदम डाउन होता है, बुलडोजर चलता है और उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कहां संदेश खाली जैसा घटना हुआ? अच्छा, एक स्टेट का नाम बताइए। ये विपक्ष कहता है ये वॉशिंग मशीन क्या है? कौन सा वॉशिंग मशीन? बीजेपी की वॉशिंग मशीन। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा के पास होगा, प्रियंका गांधी के पास होगा वैसा वॉशिंग मशीन। कहीं इटली से लेके आए होंगे, सोनिया गांधी जो है वहां किसी एजेंसी से जो है वहां से हायरिंग करके लेके आई होगी वॉशिंग मशीन, उन लोगों को दिखाई देता होगा। मनमोहन सिंह के सरकार में जो है वो वॉशिंग मशीन का खूब इस्तेमाल हुआ होगा। जो चोर होते हैं उनको पूरा दुनिया चोर दिखता है, जो वॉशिंग मशीन में बार बार धुलने के लिए जाते होंगे, उनको किसका कपड़ा जो है फ्रांस में धुलाई होने के लिए जाता था? किसका? नरेंद्र मोदी का जाता है क्या? वो तो वॉशिंग मशीन कांग्रेस के पास है, जवाहरलाल नेहरू ने खरीद के दिया था, उसी समय से फ्रांस में रखा हुआ है, यहां से जाता है, इनका कपड़ा धुलाई होके आता है। तो मोदी